और इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर है वो है मध्य प्रदेश के गुना से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में हुई बवाल को लेकर पुलिस ने 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एफआईआर पहले दर्ज कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। उनमें मुख्य आरोपी जो है वो है विक्की खान। इस मामले में हंगामे के वक्त एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक युवक लगातार तलवार के साथ नजर आ रहा है। तस्वीरें कल रात की हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके का हंगामा हुआ था। कई लोग इसमें घायल हो गए थे। शोभा यात्रा के दौरान यहां पत्थरबाजी की खबर आई गुना के इस इलाके में। और आपको यह भी बता दें कि फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की पैनी नजर है। यहां तैनाती ज्यादा कर दी गई है। साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और अब इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गुना के कर्नलगंज इलाके की यह घटना है। 9 आरोपियों को कुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है विक्की खान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके हाथ में तलवार नजर आ रही है। तमाम फुटेजेस में, तमाम जो वीडियो सामने आए हैं उनमें पूछताछ उससे की जा रही है कि क्या ये सुनियोजित हिंसा थी, क्या सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी और हंगामा किया गया। क्योंकि बीती रात गुना में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई घरों को भी निशाना बनाया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। जो पूरा इलाका है कर्नलगंज का, देखिए आप जो सड़कें देख रहे हैं उसमें निशान आपको दिख जाएंगे ईंटों के, लेकिन ये पथराव सिर्फ नीचे जमीन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जो लोग रहते हैं उनके घरों के अंदर तक इस पथराव के बाद जो ईंटें हैं आपको पड़ी हुई दिख जाएंगी। ये पुरुषोत्तम का मकान है और उनके घर पे बालकनी तो ठीक है, घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ घर के अंदर भी आपको पत्थर पड़े हुए दिख जाएंगे। ये उनके घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये आप ईंटें देख रहे हैं और इसे देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितनी बड़ी बड़ी ईंटें जो हैं वो घर के अंदर तक घुस गई। और ये इस ईंट का आप आकार देखिए, साइज देखिए इस ईंट का, ये मेरे हथेली से भी बड़ी ये ईंट है जो इस वक्त ये घर में इन्होंने रखी हुई है, अभी दिखाने के लिए कि यहाँ पे कैसे कितनी तेजी से पत्थर जो है वो बरसाए गए थे। ये घर का सामान, ये देख सकते हैं आपकी निशान जो है वो आपको दिख जाएंगे पत्थरों के, ईंटों के। ये भी ईंट इन्होंने उसको छुआ नहीं है, कुर्सी पे रखी हुई है, यहाँ तक ईंटें जो है वो आई है। ये बताइए क्या हुआ, कहता आप कब से रह रहे हैं इस इलाके में? पहले तो सर जन्म से रह रहा हूँ, पहले से कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। मैं तो वहाँ से गाड़ी से आया, इसके बाद में देखा तो मेरे हाथ में मोबाइल था, तो एक शख्स ने मेरा मोबाइल लिया और मोबाइल छीन के तोड़ दिया उसको और अपने साथ ले गया। और मुझसे बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं रहोगे, अब आप है ना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो है ना हम तुम्हें कभी भी है ना कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस कब तक बचाएगी आपके लिए। तो आपको ये भी बता दें कि गुना के कर्नलगंज में बीती रात एक धार्मिक स्थान के सामने ये बवाल हुआ था। वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। मदीना मस्जिद के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं गुना में, जहां पर बताया जा रहा है कि जब हनुमान जयंती का जुलूस निकला था तो उस दौरान पथराव हुआ था। और अगर देखें आप तो अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये पूरा लगता है। आप बताइए ना जनाब, ये जो किस वजह से लेकर के इतना गुस्सा हो गया, उस वक्त स्थिति ऐसी बन गई, वजह क्या थी? देखिए साहब, आपको बार बार बता रहे हैं हम कि जुलूस निकलता है हर बार। रामनवमी का भी निकला यहाँ जुलूस, कोई उधम नहीं हुआ। माँ अंदर नमाज हो रही थी रामनवमी के दिन, ठीक है, और यहाँ पर ये नारे लगा रहे थे रामनवमी पे। हर बार जब भी आते हैं कोई सा भी जुलूस निकलता है, आप लोगों का कोई सा भी जुलूस निकलता है, यहाँ के उधम मचाते हैं वो। मस्जिद के सामने ही नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं यहाँ। कल क्या हुआ, क्या था? कल कितने बजे की ये घटना है? क्या अंदर कल भी नमाज थी? कल 7:30 बजे की घटना है। 7 बजे नमाज हो गई थी और लोग चले गए थे। और जो होटलों की वजह से यहाँ पर 10, 15, 20 लड़के रहते हैं उसमें, और मामूली सी बात है मोहल्ले के अंदर तो इतने लड़के रहते ही हैं, तो यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ पर ये उधम मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे। उसके बाद फिर क्या, ज्यादा उधमबाजी बढ़ती गई तो हो गया उधम, और क्या हुआ। तो फिर यहाँ से भी जवाब दिया गया, और क्या। तो पत्थर तो पहले वहां से मारे उन्होंने, जुलूस वालों ने मारे पहले पत्थर वहां से। कौन सा इलाका है वो? ये कर्नलगंज इलाका है। कर्नलगंज। सबसे पहले पथराव उनके तरफ से हुआ है, मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ। वहां से पथराव फेंका गया, वही दुकान तक पत्थर आए थे।